अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स मैं हूं बिलाल मसूद और आप देख रहे हैं ज़मीननामा। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में ज़मीन के बारे में जाना कि ज़मीन फॉर्म 7 क्या होता है, फॉर्म 2 क्या होता है, प्राइवेट लैंड क्या होता है। इसी तरह आज आपके लिए एक और मुनफरिद एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ अबीरा मौजूद है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सबसे इस वीडियो में हम देखेंगे कि घर आप लेते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर होती हैं, क्या क्या चीज़ आपको फुलफिल करना पड़ती है। तो सबसे पहले अबीरा ये बताइएगा कि जो घर लें तो उसके क्या प्रोसेस है। सबसे पहले के एग्रीमेंट होता है, क्या होता है, जो बिगिनर लेवल के लोग हैं जो पहली दफा प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। जी जी, लेकिन सबसे पहले अगर आप कहीं पे भी, मैं सिर्फ कराची की बात कर रही हूँ क्योंकि कराची और इंटीरियर्स इनके डॉक्यूमेंट्स में परचेज करने में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगी कि कोई भी चीज आप परचेज कर रहे हैं, कोई सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है या केडीएस से रिलेटेड है या एमडीएस है या एक्सवाइजेड कहीं से भी, सबसे पहले आपने रजिस्ट्रार ऑफिस में लीज का, मैं आपको बता दूं ये प्रोसेस में आपको लीज 99 साल जिसे कहते हैं, जिसपे आप सैलरी पावर बनती है, उसके लिए डिटेलिंग दे रही हूँ, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि आप जो चीज परचेज कर रहे हैं वो बैन तो नहीं है। सही, बैन लिस्ट चेक करनी है कि ये आया कि ये बैन लिस्ट में आता है नहीं आता है, ये भी जी जी। आपने उसके लिए सबसे पहले ये कि अगर आपकी वो कहते हैं कि बातों वाली बातचीत से या टेबल टॉक से आपकी डील डन हो गई है जिसमें आपने कोई पैसों का लेन देन नहीं करा है, तो सबसे पहले आप उस घर का नंबर, जो नंबर है वो आप अपने मुताल्लिका इलाका जो है उसकी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आप वहां पे जाके ये रजिस्ट्रार इदारे को जाके ये कहेंगे कि आप इसकी बैन लिस्ट चेक कीजिए कि आया इस पे कोई हाई कोर्ट का, सिटी कोर्ट का या कोई फैमिली डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं चल रहा एफआरसी का, या क्योंकि अक्सर प्रॉपर्टीज में ऐसा होता है कि फैमिली कोर्ट में केस चल रहा होता है और वो प्रॉपर्टियां सेल हो रही होती है, लोग कर रहे होते हैं, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी भी होती है, बिल्कुल लोग खरीद रहे होते हैं, लोगों को नहीं आइडिया होता, एक फरीक बेच रहा होता है, दूसरे फरीक का केस चल रहा होता है। जी, और हमें बेचारे जो इनोसेंट पब्लिक होती है, जो परचेज करना चाह रही होती है, उनको इस मामले का कुछ नहीं पता होता। तो सबसे पहले आप कहीं पर भी कराची में कोई भी प्रॉपर्टी लें तो सबसे पहले उसको चेक करवाएं कि आया तो उसमें कोई अलग मसला तो नहीं है, कोई किसी वजह से ये बैन है, किसी वकील ने इसको बैन किया हुआ या किसी ऑर्डर, या काफी सोसाइटीज स्कीम 33 में भी और अदर में भी ऐसी हैं जो बैन लिस्ट है, ठीक है, बैन लिस्ट पे है। तो इन लोगों इम्पोर्टेंट पॉइंट है व्यूअर्स के, जो ऐसी सोसाइटी में हाथ ना डालें जहाँ बैन हो या आपको चेक करवाना पड़ेगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लोगों को नहीं पता, क्योंकि लोग तो मासूम है, लोगों को नहीं पता होता कि ये बैन है या नहीं, क्योंकि लोग बताते नहीं है सेल परचेज करते हैं। वो अपना डिफॉल्ट थोड़ी, उन्हें तो अपना वो थोड़ी, वो कहते हैं कि एक मिसाल की बात ले रही हूँ कि अगर उन्होंने अपनी चीज बेचनी है तो वो अपना खामी थोड़ी आपकी तरफ बयान करेंगी, लेकिन आजकल बहुत इन चीजों के इशू आ रहे हैं। तो मेहरबानी करके सबसे पहले मैं आपके व्यूअर्स को यही बात कहूंगी कि जो चीज भी आप परचेज कर रहे हैं आपने उसको बहुत केयरफुली देखना है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए, चेक करवाइए, 1 नहीं 2 दिन लगाइए। अच्छा, दूसरी बात, एक सबसे पहले ये आपका स्टेप हो गया, अगर वो क्लियर है, कोई बैन लिस्ट नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो देन सबसे पहले आपने ये करना है, फर्जी चेक देना है या कैश, ये जो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको चेक दे रहे हैं या कैश दे रहे हैं। ये कंडीशनल होता है, बिल्कुल कंडीशनल, रिटर्नेबल होता है जी जी। ये ऐसा नहीं है कि अगर आपकी डील बनती है तभी, अगर नहीं भी बनती है तो ये रिटर्नेबल होता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि उसकी फोटो कॉपी लेनी है पूरी फाइल की, जिस जहां से वो अलॉटी से लेके फर्स्ट अलॉटी से लेके लास्ट टाइटल तक, कि लास्ट में पावर बनी है, सब पावर बनी है, जनरल पावर, XYZ कुछ भी है, सेल डीड है, आपने उसके लास्ट तक डॉक्यूमेंट्स लिखने और आपने चले जाना है सिटी कोर्ट या केडीए। आपने वहां से सर्च निकलवानी है कि लास्ट टाइटल इनके नाम पे अपडेट हो गया है, तो देन आपने फिर उसका आगे का प्रोसेस करना है। तो आगे का क्या प्रोसेस है? एग्रीमेंट होता है, क्या होता है, कंडीशन टोकन हो गया, अगर सर्च निकलवा दिया तो सर्च के बाद क्या है कि मुझे पता चल के कि ये प्रॉपर्टी इनके नाम पे है ना, क्लियर हो गई प्रॉपर्टी, तो उसके बाद से क्या प्रोसेस है? अच्छा, उसके बाद आप उसके हिसाब से 10% का एक सेल एग्रीमेंट बनाएंगे, ठीक है, 10%, हाँ, 2 गवाह, एक गवाह आपका होगा, एक उनका होगा, मिलकर म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग बता लेंगे कि भाई हमने प्रॉपर्टी, मिसाल की बात है 1 करोड़ की है, तो हमने आपको दे दिए जैसे 10 लाख 90 लाख रुपए का। अमूमन लीज प्रॉपर्टी में 45 डेज का होता है कि हम उसकी पेमेंट, हाँ कुछ
लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत सख्त जरूरत होती है, तो ये आप दोनों पार्टीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दैट्स राइट, कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप 1 डे पेमेंट भी कर सकते हैं जी, 2 डे पेमेंट भी, ये आप दोनों बोथ पार्टीज की अंडरस्टैंडिंग है। वैसे लीगल कितना टाइम होता है कानूनी तौर पे? लोग बोलते हैं कि कितना टाइम होता है कि आप एक पार्टी दूसरी पार्टी को पेमेंट कर सकते हैं? मैक्सिमम 45, ये एक समझे लॉ तो नहीं कहूंगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग एक फेम चलता हुआ आ रहा है कि 45 डेज लाजिम है। अगर उससे पहले हो जाती है तो बहुत अच्छी बात होती है, वो एक अपना है कि लोगों ने बोला कि भाई हमने देखिए जान छुड़वाने वाला हिसाब है, लेकिन हमें आपके व्यूअर्स को हर चीज बतानी ताकि वो आगे जाके किसी भी प्रॉब्लम में फंसे नहीं। सही सही। तो ये चले एग्रीमेंट हो गया, कंडीशन टोकन हो गया, इसके बाद क्या प्रोसेस? मैंने 10% कर दिया जी जी, तो 45 डेज भी हो गए। अब आप क्या करेंगे? अब आप आएंगे थर्ड की तरफ। अब आपने मेरे को सेल डीड देनी है, मैं अपने नाम पे, आप बायर है मैं सेलर, या मैं सेलर हूँ आप बायर है, हम दो, मैं क्या करूंगी अपने नाम के ऊपर मुझे बनवाना है, तो सबसे पहले मैं सेल डीड बनवाऊंगी। सेल डीड के लिए मैं आपको बोलूंगी कि आप मेरे नाम के पे ऑर्डर बनवा लीजिएगा, मैं आपको अकाउंट नंबर NIC वगैरह जो भी दूंगी उसके हिसाब से आप मुझे पे ऑर्डर बनाएंगे। पे ऑर्डर बनाने के बाद हम रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे, वहां हमारी सेल डीड होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके हम अपनी सेल डीड करवाएंगे, थंब इम्प्रेशन, फोटो। पहले ये होता था कि सिग्नेचर से काम होता था, लेकिन अब बायोमेट्रिक हो गया। हर रजिस्ट्रार, हर DC और मुख्तियार के पास ये सिस्टम आ गया है कि हर चीज आजकल मैनुअल से हटके बायोमेट्रिक की तरफ चली गई है। तो ये आजकल आपके व्यूअर्स को बताने के लिए, जो इनोसेंट पब्लिक है, कोई ऐसा नहीं अपने घर में बैठा लिया, आपने सिग्नेचर करवा लिए और आपके नाम हो गया। जबरदस्ती जैसे लोग करते हैं, लोगों को नहीं पता होता कि सेल परचेज हो रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, लोग बताते भी नहीं, साइन कर लेते, साइन करवाते। लेकिन मैं आजकल थोड़ी सी एक बात, मैं 2-3 रजिस्ट्रार ऑफिस में गई, मुझे एक बहुत अच्छा एक जैसे पॉजिटिव वो आई वेव्स के रजिस्ट्रार खुद बाकायदा अपनी पार्टी जो दे रही होती है उससे पूछता है कि आपको पेमेंट मिल गई। हाँ, ये मैं ये बहुत अच्छी अप्रिशिएट करूंगी। प्रैक्टिस है जी जी, अच्छी प्रैक्टिस चल रही है कि लोग पूछते हैं कि आपको पेमेंट मिल गई है। एक हल्फिया चल रहा होता है, हल्फिया कि आप किसी दबाव में आके, या आपको कोई प्रेशर तो नहीं है पीछे से, आपको पेमेंट मिली नहीं और आपसे कोई जबरदस्ती किया था। तो ये मैंने अमूमन रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, ये बहुत अच्छी थिंक है हम लोगों की कि वो एक दफा पूछते जरूर है कि आपको पेमेंट मिल गई, आप किसी दबाव में नहीं है, देन हम अपनी खुशी से ये चीज पर सेल कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये एक और चीज है, सेल डीड कौन करवाता है? बायर कराता है, सेलर कराता है? ये भी एक चीज है, किसका एंड पे आता है? नहीं, असल में इसका थोड़ा सा आजकल डिस्ट्रीब्यूट है इस मैटर पे कि जो खरीद रहा है वो तो बनवाएगा, लेकिन उसके अंदर जो टैक्सेस हैं, गैंग टैक्स, वो हमेशा जो है ज्यादातर वो सेलर भरता है। आज आपके व्यूअर्स को ये बात बता दूं। हाँ, और फॉर्म 7 जो NOC होता है, ये कौन निकलवा के देता है? ये बायर निकाल के देता है? ये सेलर, बल्कि सेलर निकाल के देता होगा? जी नहीं, ये बायर, हाँ जी, ये बताएगा कि मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट निकाल के देता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। वो सोसाइटीज आपको प्रोवाइड करती हैं, या KDA प्रोवाइड करता है, या MDA प्रोवाइड करता है, या आपको ताल्का इदारा प्रोवाइड कर रहा होता है कि आपके प्लाट या घर के ऊपर कोई भी ऐसा एरर नहीं है, कोई मेंटेनेंस ड्यू कुछ नहीं है। ठीक है व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसपे आपने जाना है कि प्रॉपर्टी लेने का क्या प्रोसेस है, उसमें किन मराइल में आपको गुजरना पड़ता है, कहाँ से ये वेरीफाई होता है, कहाँ से सर्च निकलता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन आपने करना हो तो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं और कमेंट्स में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। अगली वीडियो तक हमारे साथ जुड़े रहिए।